सभी को प्रेज द लॉर्ड। आखिरकार मैं उस टॉपिक के साथ आपके पास उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक मैंने डाला था, वह इकलौता और पहलौटा। हाँ प्रियो, मैं आज उस टॉपिक को क्लियर करने जा रहा हूँ जो आपके सामने मैंने वीडियो में रखा था। और उस टॉपिक में जो इकलौता शब्द और पहलौटा शब्द आया है, वह बाइबल में हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में क्या कहता है। कई बार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। अगर उसकी गंभीरता को अगर आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बहुत अद्भुत लगेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये विषय भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा का अगुवाई में मुझे समझने को मिला है। और जो इकलौता और पहलौटा शब्द बाइबल में आया है, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रियो, इकलौता शब्द का अर्थ आप जानते हैं कि सभी चीज़ों में सिर्फ वो अकेला है, उसके जैसा और कोई नहीं और उसके समक्ष कोई भी नहीं। इकलौता मीन्स एक ही है। तो यीशु मसीह के विषय में जैसा हम जानते हैं, आप जानते हैं कि यीशु स्वयं में अपने आप में पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष था। सारे जगत के पापों के छुटकारे के लिए जिस मेमने की आवश्यकता थी, वह इकलौता सब मनुष्यों में, अगर यदि मनुष्य की बात करें तो यीशु मसीह भी अपने आप में एक पूर्णता मनुष्य था और पूर्णता अपने आप में एक आत्मिक रूप से परमेश्वर का पुत्र, यानी अपने आप में परमेश्वर का प्रतिरूप भी है। तो जब वह मनुष्य बनकर इस धरती में जन्म लिया तो उसको निष्कलंक और निर्दोष और पवित्रता में सिद्ध होना था, और उसके सामने पूरे मानव जाति में उसके जैसा कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो उसके जैसा निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर का इकलौता, यानी पूरे जगत में जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, जब उसकी भविष्यवाणी हुई तब से लेकर जब उसका जन्म हुआ तब से उसके जैसा कोई भी मनुष्य का पुत्र उसके समान ना निष्कलंक रहा, ना पवित्र, ना निर्दोष रहा। वह इकलौता ही पूरे मानव जगत में एकमात्र मनुष्य के रूप में जो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो रहा। इसलिए उसे इकलौता कहा गया। इकलौता शब्द को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हम दूसरों के साथ उसका हम तुलना करते हैं, और यदि बहुतों के भीड़ में यदि हम किसी एक को हम अलग पाते हैं तो उसके विषय में हम कहते हैं वह अकेला ही वैसा दिख रहा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो जैसे हम कहीं भी भीड़ में या बाज़ार में या फिर मार्केट में या ऐसी कोई भी वस्तुओं को जो देखते हैं जो सबसे भिन्न है, उसके जैसा कुछ भी नहीं है, उसके जैसा कोई, उसके तुलना में कोई भी नहीं है, तब हम क्या कहते हैं, वह अकेला ही ऐसा सुंदर है, अकेला ही ऐसा वस्तु है, अकेला ही वो ऐसा है, उसके जैसा कोई नहीं है। इस मामले में यीशु मसीह को इकलौता कहा गया। उसके समान कोई मानव जगत में कोई मानव पुत्र था ही नहीं जो उसके समान हो। इसलिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि के ऊपर में ध्यान किया, शुरू से लेकर उस समय तक जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, उसने उसे अपना इकलौता पुत्र कहा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के पुत्रों का भी इसमें जिक्र है। जैसे हम लोग पाएंगे कि रोमी 8वां अध्याय में अगर आप पढ़िएगा उसका 14 पद में जैसे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप, अपराध, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और वह कीमत चुकाई जो हमारे पापों के लिए भुगतान के लिए आवश्यक था, जिसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उससे निष्कलंक लहू का बहाया जाना क्रूस पर जरूरी था, जिसके बिना मनुष्य जाति का कभी भी उद्धार नहीं होता। तो ये कार्य पूरा होने के बाद और यीशु मसीह के मृतकों में से तीसरे दिन के बाद जी उठने के बाद ये घटनाएं जब मानव जाति में चर्चा की विषय बनी कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक
ऐसा अद्भुत उपाय किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, जिसके जैसा कोई नहीं था ना कभी होगा, वह इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान हुआ। तो उसके बाद जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं और मसीह की आत्मा हम में निवास करता और आत्मा के चलाए चलते हैं, तब ये वचन हमें रोमी के पत्र में मिलता है, जिसे पौलुस ने लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी पुत्र का जो उपाधि मिला है मानव जाति को, यीशु मसीह के जैसा तो कभी ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा, लेकिन परमेश्वर के पुत्रों की गिनती यीशु मसीह के बाद जो परमेश्वर के अनुरूप चलने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद उस मार्ग में चलने वाले, जिसमें प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूँ, तब वहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों की गिनती शुरू हो जाती है। और इसी कारण से यहाँ पर पुत्रों के विषय में जब कहा जाता है तो यीशु मसीह इकलौता पुत्र उस समय ऐसा रहा जिसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। और यदि हम अगर परमेश्वर के पुत्रों को अगर हम आगे वचनों के अनुसार देखेंगे तो हमें इकलौता और एक शब्द आता है पहिलौटा। हम परमेश्वर के पुत्रों का आशीष को बाइबल के वचन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जैसे लिखा भी है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, मसीह के आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर कर चलते हैं, तो वो परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। जैसे विश्वास का वचन ये भी कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। यानी जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, तब हम उसके अनुसार उसके बेटा और बेटी कहलाते हैं। यानी जब वो इकलौता ठहरा, तो जब इकलौता होने के बाद जब हम विश्वास में आगे आए, तब उसके बाद वो इकलौता होने के बाद वो बहुत सारी बातों में वो हमारा परमेश्वर का पहिलौटा ठहर गया। पहिलौटा कहने का मतलब है कि अब जब परमेश्वर के पुत्र विश्वास के द्वारा अब आत्मा में जन्म लेने लगे, और इसे मैं समझाने के लिए मैं आपको एक वचन को बताता हूँ। रोमी 8वां अध्याय उसके 18 पद से आगे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। रोमी की पुस्तक में पौलुस इस बात को लिखता है कि पृथ्वी कराह रही है और परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का बाट जो रही है। यानी ये पुत्रों का प्रकटीकरण किस प्रकार से होगा, यदि आप समझ सकते हैं कि पुत्रों का प्रकटीकरण, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण पृथ्वी में जो कराह रही है वही हो सकते हैं जो परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो हम उसके बेटे और बेटी और पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगी। इसलिए ये वचन में बताता है कि जब पुत्र की बात होती है तो यीशु मसीह इकलौता पुत्र ठहरा। उसके बाद जब उसके पुत्र प्रकट होने लगे सारे सृष्टि पर, उसके बेटा बेटी उत्पन्न होने लगे आत्मा के नहीं हो जाने से, तो क्या हुआ कि अब यीशु मसीह, अब हम वचन के अनुसार यहाँ पर पाएंगे, जैसे लिखा है 8:19 में लिखा हुआ है कि 8:19 को जैसे हमने पढ़ा, उसके बाद 8 का आगे में जैसे लिखा हुआ 29 पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौटा ठहरे। हाँ प्रियो, यहाँ पर पौलुस ये बताना चाहता है कि
परमेश्वर ने लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने, मतलब परमेश्वर ने किसे, हम सभी को, जो परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, तो उसे परमेश्वर ने पहले से जान लिया है और हमें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। यह बात क्लियर हो जाती है कि यदि जब उस समय कोई भी यीशु के समान नहीं था, और जब यीशु के स्वरोहन के बाद, उसके कुर्बानी के बाद, उसके बलिदान के बाद, मर के जी उठने के बाद, लहू बहाने के बाद, जब हमने प्रभु यीशु के अनुग्रह में विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही हमारा जब उद्धार हुआ और हम आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किए, तो हम पुत्र ठहर गए परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें कहा कि वह यीशु, हम सब जब पुत्र ठहर गए, तो हम सब जब पुत्र ठहर गए, तो यीशु मसीह भी इकलौता पुत्र है। तो उस बार जब पुत्र है तो वो पुत्र है और हम भी परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं। तो अब हम लोग, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई ठहरा। इसलिए वचन बताता है कि वह बहुत सारे भाइयों में पहलौटा ठहरा। यानी जैसे पिता के बहुत सारे बच्चे होते हैं, पहला बच्चा होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जो पहला बच्चा होता है, उसके बाद जो उसके और भी भाई बहन होते हैं, तो उन भाई बहनों में वो पहला बच्चा क्या होता है, पहलौटा ठहरता है। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के सामने में आत्मा के द्वारा नए जन्म प्राप्त कर लेते हैं विश्वास के द्वारा, तो यीशु हमारा बड़ा भाई हो जाता है और हम पुत्र पुत्रियाँ जो हैं वो इकलौता पुत्र है, तो हम क्या होते हैं, वो हमारे मध्य में वो पहलौटा कहलाता है, यानी बड़ा भाई कहलाता है। इसी प्रकार से 30 में लिखा, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और इन्हें जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यानी यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने आदि से जो महिमा दी है, और जब वह उसके जैसा कोई था ही नहीं, ना कभी हो सकता है, तो उसको जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बहुत सारी बातों को प्रकट किया और बहुत सारे कामों को करने के लिए आशीष दी। अब जब यीशु मसीह भी जब हमें ये वचन में बताते हैं कि जो मैं करता तुम इससे भी बड़े बड़े अद्भुत काम करोगे, यानी जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के आत्मा पर, वचन पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु का आत्मा जो यीशु मसीह में, परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह में कार्य कर रहा था, इस मानव रूप में जगत में कार्य कर रहा था, तो कहता है कि एक जगह वचन में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। यानी सब वस्तुएं बनने से पहले परमेश्वर के साथ यीशु मसीह की मौजूदगी आदि काल से ही है। और जैसे यूहन्ना की पुस्तक में लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन की बातें कही गई, ये कौन है? ये वचन यीशु मसीह के बारे में बताई गई है मेरे प्रियो। हाँ, क्योंकि सब वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई है और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा नहीं बनाई गई है। तो वह पहलौटा है इस मामले में भी कि वह सारी वस्तुओं के सृष्टि और सृजन, जब सृजनहार ने उसे बनाया, उसका हर एक वस्तुओं का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, तो उन सारे सृजनात्मक चीज़ों में वह पहलौटा ठहरा है। यानी वह शुरू से ही आदि में है और वो आखिरी तक रहेगा। कहने का अर्थ है कि पहलौटा दो मतलब से हम लोग समझते हैं। एक पहलौटा जो परमेश्वर के पुत्रों का जो प्रकट होने की बाट जोड़ी, उस विषय में विश्वास के द्वारा जब हम और आप आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करके और विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान कहलाएं, तो यीशु मसीह जो इकलौता है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तो उस मामले में हम लोग, वह हमारा जब बड़ा भाई हो जाता है, इस प्रकार से कह सकते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं यीशु मसीह पहलौटा है। तो उसी प्रकार सब वस्तुओं के सृजन होने से पहले परमेश्वर ने उसे अपने आप में रखा है। वो परमेश्वर के साथ आदि से ही है, जब परमेश्वर शुरू से ही है वो भी है, तो वो इस मामले में भी पहलौटा है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बाइबल में जब
इकलौता पुत्र का जिक्र आता है, जब पर यीशु मसीह के पहलौटे होने का शब्द आता है तो इकलौता वो कैसा है और क्यों है, और पहलौटा है तो किसके बीच में पहलौटा है, और कौन उसमें पहलौटा होने के बाद उसके और भी भाई बहन कहलाते हैं। वो भाई बहन हम हैं, और इकलौता तो यीशु मसीह है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी हो सकता है। वह सर्वदा इकलौता ही है और वह सर्वदा पहलौटा ही है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, हम उसके स्वरूप में हो सकते हैं, जैसे लिखा भी है कि वो मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा पहलौटा ठहरा है, सारी सृष्टि में पहलौटा ठहरा है। और हम पुत्र पुत्रियाँ जो विश्वास के द्वारा आए हैं, तो उस मामले में वो हमारा बड़ा भाई है, तो वहाँ पहलौटा हुआ है। और जब शुरू से ही था, तो शुरू से जब परमेश्वर ने उसके जन्म की भविष्यवाणी की, और उसके जन्म के समय में कोई भी उसके जैसा नहीं था, इसलिए वह परमेश्वर ने उसे, और यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि वह इकलौता पुत्र, और अब भी हम कहेंगे कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र ही है, उसके समान कोई नहीं हो सकता। हाँ, जरूर हम उसके वचन में, उसके आत्मा में चलेंगे तो हम उसके स्वरूप में हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह वो सर्वदा इकलौता है और पहलौटा है। इन शब्दों से यीशु मसीह के इकलौते होने और पहलौटे होने का जो मर्म है, जो अर्थ है, मैं समझता हूँ कि आपने भली भांति समझा होगा। इसे आप और भी अधिक अच्छा से पढ़ सकते हैं रोमी की पत्री 8वां अध्याय में, और कुलिस्सियों के पत्री 1 अध्याय में। उसके बाद अब इसको मनन कीजिए, परमेश्वर और भी आपको नई बातों को प्रकट करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा नई बातों को सिखाएगा। आप ऐसे ही एक दूसरे को आशीषित कीजिए कि जो बातें मुझे लग रही थी कि मैं बताऊं, तो मैंने परमेश्वर से सहायता मांग के इन बातों को आप तक पहुंचाया है। प्रभु आपको आशीष दे, और फिर से एक नई वीडियो के साथ आने वाले समय में आपसे मैं मिलूँगा। तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और यीशु सहाय।